शेल है के में एक ही सब शेल होता है जिसका नाम होता है 1s। दूसरा जो है, अब ये एल दूसरा शेल है तो दूसरे में 2 होंगे 2s2p, और ये एम जो है ये तीसरा है तो इसमें 3 होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जनरल साइंस का जो मॉडल पेपर हमने आपसे शेयर किया था उसमें मौजूद एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों के सेल में तवानाई कहाँ पैदा होती है। तो बच्चों, इसका दुरुस्त जवाब है कि सेल में तवानाई माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर तवानाई बनती है। और कौन सी तवानाई बनती है? एटीपी तवानाई बनती है। ठीक है, एटीपी। और एटीपी से का जो मतलब है वो है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बच्चों ये फुजले और ख़राब चीज़ों को ख़त्म करता है। और गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनते हैं और यहाँ पर बनने के बाद फिर ये जो है प्रोटीन को आगे मुंतकिल करता है। ठीक है, लाइसोसोम की तरफ या सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है गोल्गी बॉडी प्रोटीन को मुंतकिल कर देता है। और बच्चों प्लास्टिड्स ये पौधों में खुराक बनाने और ज़ख़ीरा करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो सेल में तवानाई जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, याद रखिएगा। अब दूसरा एमसीक्यूज़ है, वो किंगडम जिनमें ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरीके होते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जो जवाब है बच्चों उसे मोनीरा कहा जाता है। ठीक है, मोनेरा या मोनीरा, जो आप पढ़ना चाहें। अच्छा, ऑटोट्रोपिक ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोपिक वो बैक्टीरिया है जो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ठीक है, और प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा, ठीक है, इन दोनों में न्यूक्लियस जो है ये मौजूद होता है। और प्लांटी ये जो है ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, ये आपने याद रखना है। थर्ड एमसीक्यूज़ है बच्चों, जानवरों के जिस्मों में हम आंगी के ज़िम्मेदार टिश्यू हैं। हम आंगी यानी तरतीब के साथ काम करवाने के ज़िम्मेदार जो टिश्यू हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर बच्चों 4 मेन टिश्यूज़ की इकसाम हैं। तो सबसे पहले है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है, हड्डियाँ यहाँ तक कि खून भी शामिल होता है जो पूरे जिस्म को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इनके नाम से भी ज़ाहिर है कि कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाले। दूसरे हैं बच्चों आपके पास आसाबी टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यूज़। अब आसाबी टिश्यूज़ ना ये बरकी इशारों से यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए पूरे जिस्म में पैगाम रसानी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों मस्कुलर टिश्यू। इनके अंदर ना सिकुड़ने की सलाहियत होती है और जिससे जो हरकत है ये मुमकिन होती है। और उसके बाद है जी एपिथेलियल टिश्यू। ये जो जिल्द होती है इसको कवर करते हैं और अंदरूनी जो आज़ा होते हैं जैसे मैदा हो गया और फेफड़े वगैरह, तो इनको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब है कि जानवरों के जिस्मों में हम आंगी के ज़िम्मेदार जो टिश्यू होते हैं वो नर्व टिश्यूज़, आसाबी टिश्यूज़ होते हैं
बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दुरुस्त है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो शाख जो डाटा जमा करने, तज्ज़िया और तशरीह से मुतल्लिक है उसे शुमारियात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी दुरुस्त है, शुमारियात कहते हैं। ठीक है, शुमारियात जो है ये डेटा को जमा करती है और इसका तज्ज़िया और फिर इसकी वजाहत करती है। ठीक है, मंतक ये सोचने और दलील देने का काम होता है। कंप्यूटर साइंस ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इल्म होता है। सिस्टम साइंस ये मुख्तलिफ निज़ामों का मुताला करने के लिए इस्तेमाल होती है। पाँचवा है, मुहक्कक इंसानी जिस्म में खुराक के इंहिज़ाम का मुताला कर रहा है, वो साइंस की कौन सी शाख पढ़ रहा है? तो वो साइंस की जो शाख है बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी दुरुस्त है, उसका मुताला कर रहा है। ठीक है, जानदारों के अंदर कीमियाई अमल का मुताला जैसे हाजमा या एंजाइम्स वगैरह की जो स्टडी है, जो मुताला है, वो बायोकेमिस्ट्री में होता है। ठीक है बच्चों, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामियाती कीमिया, इसमें कार्बन वाले जितने भी मरकबात होते हैं उनका मुताला किया जाता है। इसके बाद है बच्चों फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फ़िज़िकल के केमिस्ट्री में ना तो मादे की जो तिबी खसूसियात होती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। एकोलॉजी यानी माहौलियात, इनमें जानदारों और उनके माहौल के मुतल्लिक स्टडी किया जाता है। 6 है कि दुनिया में तिजारती तवानाई की खपत का सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तिजारती तवानाई बच्चों तेल है। ठीक है, जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और बिजली पे पैदा करने में इस्तेमाल होता है। गैस और कोयला भी अहम है, लेकिन तेल जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और न्यूक्लियर तवानाई जो है ये कम इस्तेमाल होती है। 7 है बच्चों टाइडल डैम्स तामीर किए जाते हैं। तो टाइडल डैम्स बच्चों ये समुद्री के किनारों पर तामीर किए जाते हैं। ठीक है, समुद्री लहरों और मदोजदर से बिजली बनाने के लिए टाइडल डैम्स बनाए जाते हैं। ये हमेशा समुंदर के किनारे पर बनाए जाते हैं। 8 है बच्चों मीटर के उसूल की कम अज़ कम गिनती ये है, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मीटर का बच्चों लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर 1 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। और 9 है कि अगर एक मशीन की इनपुट पावर 320 जूल और आउटपुट पावर 200 जूल हो तो इसकी कारकर्दगी होगी। तो बच्चों इनपुट भी आपके पास दी गई है और आउटपुट भी आपके पास दी गई है। तो एफिशिएंसी आपने मालूम करनी है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है बच्चों आउटपुट डिवाइडेड इनपुट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी आपने 200 डिवाइडेड 320 मल्टीप्लाई 100 का करना है, तो 62.5% आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन डी आपका दुरुस्त है। 10th है बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत केल्विन में होगा। तो जब आपके पास डिग्री सेल्सियस में हो, उसे केल्विन में चेंज करना हो, तो आपने सी की वैल्यू को यानी 37 के अंदर 273.15 को ऐड करते देना होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 310.16 केल्विन। ठीक है, 310.16 केल्विन, सी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त आएगा। 11th MCQ है बच्चों आपके पास कि सूरज की रोशनी जिस तरीके से ज़मीन पर पहुंचती है, तो सूरज की रोशनी जिस तरीके से ज़मीन पर पहुंचती है उसे रेडिएशन कहा जाता है। अब सूरज और ज़मीन के दरमियान खला है। ठीक है, अब खला में कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, मीडियम ना होने की वजह से रोशनी जो है वो लहरों की शक्ल में ज़मीन तक पहुंचती है। और 12th है कि सेकंड शेल, दूसरे शेल में जो सब शेल पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा
देखिए हमारे पास जो शेल होते हैं वो होता है के, एल, एम और एन। ये हमारे पास 4 शेल होते हैं और एस यहाँ पर के, एल, एम और एन ये 4 शेल हैं और एस, पी, डी, एफ ये हमारे पास सब शेल है। शेल्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और सब शेल्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं, यानी 4 का फ़र्क होता है। एस में 2 हैं, फिर 4 ऐड हो तो 6 हो गया, फिर 4 ऐड होंगे तो 10, फिर 4 ऐड होंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है। ये 2, 6, 10, 14 ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सब शेल की बात है तो पहला शेल है के में एक ही सब शेल होता है जिसका नाम होता है 1s। दूसरा जो है, अब ये एल दूसरा शेल है तो दूसरे में 2 होंगे, 2s2p। और ये एम जो है ये तीसरा है तो इसमें 3 होंगे। ठीक है। 3s, 3p और 3d। और एन जो है ये फोर्थ है तो इसमें 4 होंगे, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब सेकंड शेल की बात हो रही है तो सेकंड होता है जी एल, तो एल में आगे 2s2p। ठीक है, 2s2p आपके पास ये दूसरा ऑप्शन आ गया है। 13 है कि पोटाशियम कितने इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। तो अब देखें पोटाशियम, ठीक है, के इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो है 19 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में भी 8 आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 8 और 8 16, 17, 18 और अब आखिरी जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके 19 पूरे हो गए। अब ये जो आखिरी शेल है, ये जो तीसरा शेल है, इसमें हमारे पास जो है वो होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके पास जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब ये अपना शेल कंप्लीट करने के लिए ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरों को दे देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। ठीक है। और 14 है कि जब लोहे का टुकड़ा पानी से भरे गिलास में डाला जाए तो वो पानी में डूब जाता है, जबकि कार्क पानी की सतह पर तैरता है क्योंकि लोहे की कसाफत यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। 15 है कि दिए गए मॉलिक्यूल्स में होमियो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की शिनाख्त करें। अब होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, अब होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ही एटम से बने होते हैं, जैसे H2, N2, O2। अब ये सारे एक ही जैसे एटम से मिलकर बने हैं तो ये होमो न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखिए HCl, अब इसमें 2 हैं। ठीक है, H2SO4 इसमें 3 आ गए। ठीक है, यहाँ पर अब जो जो है H2CO3। ठीक है, यहाँ पर ये आ गए 1, 2, 3 आ गए। तो यहाँ पर अब जो मुख्तलिफ 2 या 2 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होते हैं इन्हें हेटेरो न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यहाँ पर होमो न्यूक्लियस बताना है तो वो आपके पास O3 आएगा क्योंकि एक ही एटम से मिलकर बना है। मुझे उम्मीद है कि MCQ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।